गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की आज क्लास नंबर 38 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक में। चैप्टर हमारा यूनिट कॉस्टिंग का। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 तक स्टूडेंट्स पिछली क्लास के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 14। बुक के अंदर गिवन है आपका क्वेश्चन पेज नंबर 8.66 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित सूचनाओं से एक लागत सूची जिसमें प्रति इकाई लागत एवं लाभ दर्शाते हुए आपको तैयार करना है, यानी कि आपको एक कोस्ट शीट बनानी है जिसके अंदर आपको पर यूनिट प्रॉफिट और पर यूनिट कॉस्ट सारी चीज़ों को शो करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस क्या क्या दे रखी हैं देखिए। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं हमें। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है 29,500। रॉ मटेरियल का ही क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है 36,000। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा स्टूडेंट्स? हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन करनी होती है ना हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट के अंदर, बिल्कुल वहाँ ये यूज़ आएगा। WIP वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को आपको पूरा बता रखा है कि WIP के अंदर कितना मटेरियल इन्वेस्ट हो रखा, कितना वेजेस, कितने ओवरहेड्स, तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर हमारी ओपनिंग बैलेंस तो हो जाएंगे ओपनिंग WIP, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा क्लोजिंग WIP। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, हमने समझा था ना कि कुछ ऐसे गुड्स जो ना तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में रह गए ना तो फिनिश्ड गुड्स हो पाए, मतलब हमने उन पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है, उनको बनाना शुरू कर दिया लेकिन वो पूरे नहीं बन पाए। मान लीजिए हमें क्या करना है कि मार्कर पेन ही बनाना है, मान लीजिए। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ आते हैं ना, प्लास्टिक हो गया या फिर जो भी स्पंज हो गया, ये सारी चीज़ें जो यूज़ आती है उन सबको हमने क्या कर लिया, इनपुट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक ये प्रॉपर मार्कर के रूप में बनकर तैयार नहीं हुआ, मतलब बीच वाली कंडीशन में है। तो ऐसे में क्या हो रखा है, देखिए मटेरियल उसमें इनपुट हो ही चुका है, कुछ लेबर भी लग चुका है लेकिन कुछ लेबर लगना बाकी है, कुछ खर्चे लग चुके हैं लेकिन कुछ खर्चे लगना बाकी है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो यहाँ यही बता रखा है कि जो ओपनिंग में आपका वर्क इन प्रोग्रेस था उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का इतना इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है और क्लोजिंग में इतना इतना, तो इन तीनों की टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP और जो टोटल तीनों की क्लोजिंग में दे रखी है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। ठीक है, आगे फिनिश्ड गुड्स दे रखे हैं, ओपनिंग दे रखा है 200 यूनिट्स ₹84 रेट गिवन है ओपनिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक के लिए बताया है 1600 यूनिट्स, जस्ट यूनिट्स दे रखी है 1600, रेट गिवन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम फाइंड आउट कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक के रेट। और कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी नहीं हो तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल का परचेज दिया हुआ है आपको 1,90,000। स्टूडेंट्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे लिए कहाँ यूज़ आएगा, जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करेंगे तो परचेज ऑफ मटेरियल वहाँ काम लेंगे। आफ्टर दैट हमें गिवन है कैरेज ऑन परचेज। ओके, ये जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है उससे रिलेटेड कैरेज, तो ये हमारे रॉ मटेरियल से संबंधित खर्चा और ये यूज़ भी कहाँ आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करते टाइम पे। फिर आगे दिया है सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का स्क्रैप सेल ऑफ किया है आपने, तो ये भी हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते टाइम पे लेस हो जाएगा। यही होगा ना, मैंने आपको जब स्क्रैप की बात बताई थी तब मैंने पढ़ाया था कि स्क्रैप, अगर नॉर्मल स्क्रैप दे रखा है तो हम उसे फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मानते हुए फैक्ट्री ओवरहेड के साथ लेस करते हैं, लेकिन अगर स्क्रैप आपको क्लियरली बोल दिया कि स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है तो फिर आपको उसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते टाइम पे लेस करना है, तो बिल्कुल यही किया जाएगा। आगे दिया है वेजेस 2,97,000 फाइन। वर्क्स ओवरहेड इनके लिए बोला गया है आर एब्जॉर्ब्ड एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपकी लेबर कॉस्ट वेजेस का 60% आपके वर्क्स ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड होंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एट ₹12 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 12 रुपये के आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होंगे, देन टोटल हम देख लेंगे कितना होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 20% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होने वाले, मतलब उसके लिए सेलिंग प्राइस की रिक्वायरमेंट होगी। सेल्स बोल रहे हैं 7600 यूनिट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स प्राइस। फाइन, देखिए दो चीज़ें आपको क्या बोल रहे हैं
कि आप जो प्रॉफिट ले रहे हो ना वो कैसे लोगे, 10% ऑन सेल प्राइस। आपको सेल्स की यूनिट्स तो दे दी कि 7600 यूनिट्स आपने क्या करी है, सेल करी है, लेकिन सेल्स प्राइस की क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेल्स प्राइस पर डिपेंड होने वाली दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कैलकुलेशन हम सेल्स प्राइस पे करेंगे? देन फर्स्ट है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि सेलिंग प्राइस का 20% है, और दूसरा हमारा प्रॉफिट जो कि सेलिंग प्राइस का 10% है। चलिए ये लास्ट में आएगी कैलकुलेशन। आगे बोल रहे WIP में बी वैल्यूड इट वर्क्स कॉस्ट, यानी कि WIP का वैल्यूएशन जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ में हमने करना है। अगर प्राइम कॉस्ट के साथ करनी बोलते हैं तो हम प्राइम कॉस्ट के साथ करते हैं। इन्होंने कह दिया है कि WIP का वैल्यूएशन वर्क्स कॉस्ट के साथ करना है, तो हम वर्क्स कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट जब फाइंड आउट करेंगे ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम देख लेंगे कि WIP का वैल्यूएशन कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम अपने कॉस्ट शीट जो बनानी है, हमें पर यूनिट कॉस्ट और पर यूनिट प्रॉफिट दोनों चीज़ें पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 कॉस्ट शीट हमें बनानी है। वही दो कॉलम, टोटल अमाउंट का और रेट पर यूनिट, ये अमाउंट यहाँ आ जाएगी रेट पर यूनिट। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए हमें लिखना होगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर डायरेक्ट मटेरियल, तो उसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो ही ऑप्शन है कि वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। क्या करना है देखिए, सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है ना रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 29,500, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 29,500। चलिए फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दे रखी है, देखिए 1,90,000, तो ऐड कर देंगे यहाँ परचेज 1,90,000। इसके बाद कैरिज दे रखी है, कैरिज ऑन परचेज ये दे रखी है 1,500, इसको भी ऐड कर देंगे, भाड़ा एक तरीके का खर्चा हमारा, तो कैरिज 1,500। इसके बाद सेल्स ऑफ स्क्रैप दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, दोनों ही चीज़ें लेस होने वाली है, यहाँ से कर दे लेस सेल ऑफ स्क्रैप। देखिए सेल ऑफ स्क्रैप गिवन है हमें 5,000, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल्स, और यहाँ से एक चीज़ लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दैट्स ऑल। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगी, अमाउंट आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये 36,000। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। 29,500 के ओपनिंग स्टॉक में 1,90,000 की परचेज ऐड करें, 1,500 का कैरिज ऐड किया, 5,000 का स्क्रैप माइनस किया और 36,000 का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 1,80,000। दैट इज़ आर डायरेक्ट मटेरियल। अब सेकंड हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। इन्फॉर्मेशन गिवन है क्लियर, वेजेस के बारे में आपको बताया हुआ है 2,97,000। इसके बाद बस इन दोनों की टोटल हमारी क्या आ जाएगी, वर्क प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो गिवन है नहीं, यहाँ आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट 4,77,000। 4,77,000। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम ऐड करते हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या कहा गया था कि वर्क्स ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नाउ ऐड फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस, देन फाइन हमारी वेजेस है 2,97,000, इसका 60% हमारे फैक्ट्री ओवरहेड होंगे 1,78,200। अब इसके बाद ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें बताया क्वेश्चन के अंदर बोला गया है WIP वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन वर्क्स कॉस्ट पे करना है, देन यहाँ हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आ रही है चीज़?
जो जो तीनों चीज़ें हैं ना WIP की वो सारी हो जाएगी। WIP की ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल है देखिए 13,600 का। WIP के ओपनिंग स्टॉक में वेजेस है 11,000 की और हमारे एक्सपेंसेस है 6,600 की। इसी तरह क्लोजिंग WIP के अंदर मटेरियल 12,000, लेबर 16,500 और लास्ट हमारे एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स है 9,900 के। तो यहाँ से हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन हो जाएगा। ओपनिंग WIP 31,200 एंड क्लोजिंग WIP हमारी 38,400। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर ली हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ रही है चीज़? अगर हमें WIP का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पर बोलते, यहाँ हम एडजस्ट करते, हमें WIP का जो वैल्यूएशन करना है वो बोल दिया गया है आपको फैक्ट्री कॉस्ट पर करना है। देन फाइन, हमने फैक्ट्री कॉस्ट से पहले इसका एडजस्टमेंट कर लिया। WIP ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लियर। तो चलिए ये हमारे पास आ जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 6,48,000। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट भी हमें निकालनी है, उसके लिए हमारे पास प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेल्स दे रखा है, सब कुछ गिवन है। तो प्रोडक्शन निकालने में कहाँ कोई प्रॉब्लम है। एक यहाँ छोटा सा नोट बना लेते हैं। प्रोडक्शन, देखिए ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला टाइप लिख दे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी प्रोडक्शन की। सेल्स हमें दे रखी है 7,600 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है देखिए 1,600 यूनिट्स और ओपनिंग 200। ये 9,000 यूनिट्स का हमारा सिंपल सा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ 9,000 यूनिट्स का हमारा प्रोडक्शन आ गया। अब सारी जो कॉस्ट है उसको 9,000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे फैक्ट्री कॉस्ट आई है 6,48,000, डिवाइड कर दें 9,000 से, तो ये आ गया 72। चले ऊपर भी इनको आप करेंगे सॉल्व। अब इसके बाद यहाँ हम ऐड करते हैं क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखिए गिवन है हमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ₹12 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट पर 12 रुपये, तो 9,000 यूनिट्स पर कितना हो जाएगा। सिंपल, 1,08,000 रुपये और पर यूनिट 12। यह हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी तरीके से किया जाएगा ना। चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई यहाँ से 7,56,000। अब इसके बाद आगे हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे किसका, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को फिनिश्ड गुड्स दोनों दे रखे हैं। चलिए यहाँ ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कैसे, देखिए हमें 200 यूनिट्स और उसके साथ कॉस्ट भी दे रखी है कि 200 यूनिट्स ₹8.84 पर यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा 16,800 रुपये और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब भी क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ नहीं बोला जाए ना कि वर्क्स कॉस्ट पे या कुछ, तो हम इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर वैल्यूएशन हमेशा करते आए हैं, अब भी होगा। 1,600 यूनिट्स 84 की कॉस्ट पर। चलिए दोनों कॉस्ट अभी सेम ही है, 1,600 यूनिट्स 84 की कॉस्ट पर 1,34,400। ये लेस करना है, हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ हमें फाइनली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करके प्रॉफिट लॉस की फाइंड आउट करना है। 6,38,400 पर यूनिट कॉस्ट तक निकालनी है। तो हम अभी तक 9,000 से डिवाइड कर रहे थे, पर अब कितने से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, यानी कि 7,600 से करके देख लीजिए 84 ही आएगा। चलिए आगे, अब यहाँ फाइनल हम ऐड करेंगे हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसके बाद फाइंड आउट होगी हमारी टोटल कॉस्ट। आगे कंटिन्यू करूँ मैं इस स्टेटमेंट को। चलिए
यहाँ से ही आगे कंटिन्यू कर देते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,38,400 आई थी। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,38,400 पर यूनिट कॉस्ट 84। अब हमें इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करके प्रॉफिट ऐड करना है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टूडेंट्स, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स। देखिए अब हमें स्टेटमेंट कैसे बनाना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, और उसमें ऐड करने हैं फाइनली हमें अपने प्रॉफिट। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल्स। चलिए ये सब ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों ही सेल्स के परसेंटेज के रूप में दे रखी, और सेल्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना है, कुछ अजम्पशंस लेने होंगे। हमें क्या मानना होगा, सेल्स को कुछ ना कुछ मानना है। 100 मानो, x मानो, y मानो, जो भी। तो उससे हमारा क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी और प्रॉफिट का भी। देन अज्यूम कर लेते हैं सेल्स इज इक्वल्स टू ₹x। सेल्स कितनी है हमारी, x है। तो अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर 20% ऑफ सेल्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज इक्वल्स टू 0.2x। 20% का मतलब यही हुआ। प्रॉफिट बोला है 10% ऑफ सेल्स, देन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0.x या 0.10x लिखो इसको, चाहे 0.x लिखो, एक ही बात है। अब इसके बाद एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि अगर हम इसे इस स्टेटमेंट के रूप में रखें, कॉस्ट हमारे पास है, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 0.2x जोड़े और फिर प्रॉफिट 0.x जोड़े, तो यहाँ x टोटल आनी चाहिए। मतलब कि सेल्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस प्रॉफिट। बहुत सिंपल, यही होगी हमारी सेल्स। तो अब इसमें हम रखते हैं सारी वैल्यूज। सेल्स हमारी x, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,38,400 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे कितने आएंगे, 0.2x, प्रॉफिट 0.x। समझ में आ रही है चीज़, क्लियर। अब इसको हम आगे क्या कर ले, सॉल्व कर ले। ये 0.3x हो गया, इधर आ जाएगा x माइनस 0.3x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,38,400 अपॉन 0.7, 9,12,200, 9,12,200 ये हमारी सेल्स। अब जब सेल्स आ गई है तो फिर तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और प्रॉफिट निकालने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% ऑफ सेल्स दैट इज 10% ऑफ सेल्स, बहुत सिंपल निकल जाएगी। 10% निकाल लो, 20% ऑफ सेल्स, तो 9,12,200 का 20% 1,82,400। और अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ सकती है, बिल्कुल इनको सिर्फ टोटल करना है, 8,20,800। ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। बस इसको कंप्लीट कर लीजिए। कैसे, तो इन सबको 7,600 से अब हम डिवाइड करेंगे। 1,82,400 जो कि हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, डिवाइड करें तो ये आता है 24, तो ये हो गया हमारा 108, ये 12 आ जाएगा, ये 120। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर हुआ, क्या किया, किस तरीके से किया। यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ सिंपल ही चल रहा था, कोई खास बात थी नहीं। पॉइंट यहीं पर एक था कि आपको जो परसेंटेज, दो चीज़ें जो है ना वो सेल पर बेस्ड करके दे दी। तो जब दोनों चीज़ें सेल्स पर ही बेस्ड है तो सेल्स की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी, इसलिए हमने क्या कर लिया, सेल्स अज्यूम कर ली और उस तरीके से हमने अपनी सारी कैलकुलेशंस करी। समझ में आई चीज़। देन क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, किसी कारखाने में क्रमशः 18, 45 और 27 टन वजन के
3 अलग अलग प्रकार के कास्टिंग्स के लिए कार्यादेश प्राप्त किया गया है। 3 टाइप के कास्टिंग्स आपको बनाने हैं और उनके लिए कितनी यूनिट्स बनानी है, कितनी क्वांटिटी बनानी है, तो 18 टन्स, 45 टन्स और 27 टन्स। फाइन। आगे बोल रहे हैं निर्माणी कार्य में प्रयुक्त सामग्री का 10% बेकार हो जाता है, जो कि स्क्रैप के रूप में सामग्री लागत के 20% मूल्य पर बेचा जा सकता है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको 3 क्वालिटी के गुड्स बनाने हैं एक तरीके से, और तीनों की क्वांटिटी आपको दे रखी है। एक बनाना है 18 टन, एक बनाना है 45 टन और तीसरी वाली क्वांटिटी आपको बनानी है 27 टन। और बोल रहे हैं कि बनाते जब आप हो ना, तो क्या हो जाता है कि जितना आप इनपुट करते हो उसका 10% आपका स्क्रैप में चला जाता है, यानी कि 10% कम हो जाता है। मतलब कि अगर मैं 100 यूनिट्स का इनपुट करूं तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ 90 यूनिट्स के बराबर आने वाला है। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स, अगर हमें 18 यूनिट्स बन के तैयार चाहिए तो हमें 18 टन गुड्स इनपुट करने की नीड नहीं है, उससे ज़्यादा की नीड होगी, तभी फाइनल हमारे पास 18 आएगा। समझ में आ रही है चीज़? 100 यूनिट्स 100 टन अगर आप गुड्स इनपुट करोगे तो आपके पास 90 टन बन के आएंगे। तो अगर आपको 18 टन बनना हुआ चाहिए तो फिर आपको 18 से ज़्यादा इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना इनपुट करोगे उसका 10% स्क्रैप हो जाएगा, रिमेनिंग आपको मिलने वाला है। समझ में आई? तो ऐसे तीनों ही प्रोडक्ट्स के लिए या तीनों ही कास्टिंग्स के लिए हमें क्या करना है, इनपुट निकालना पड़ेगा कि कितना कितना इनपुट हुआ। अब आगे ये भी बोला है कि जो आपका इनपुट होता है ना, उस इनपुट का जो 10% स्क्रैप हो रहा है उसको आप सेल करते हैं, उसको आप सेल कर सकते हो उस 10% को। सेल कैसे कर सकते हो? तो जिस कोस्ट पर आप अपना मटेरियल खरीद रहे हो उसके 20%, मतलब 50 रुपये में खरीद रही हूँ ना अगर मैं यूनिट्स अपने मटेरियल की, तो मैं 20 रुपये पर टन के हिसाब से बेच सकती हूँ। 20% 10 रुपये पर टन के हिसाब से मैं बेच सकती हूँ। तो आगे हमें रेट दे रखी होगी कुछ, उसके बेस पे देखेंगे। तो यहाँ तक एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको 18 टन, 27 टन, 45 टन गुड्स बनाने हैं तो आपको 18, 27 और 45 से तो ज़्यादा ही इनपुट करना पड़ेगा। सामग्री की लागत 250 रुपये प्रति टन है, दे दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब आप जब खरीदते हो तो 250 रुपये की रेट पे खरीदते हो, तो जो आपका स्क्रैप है ना वो 20% कॉस्ट पर, यानी कि 50 रुपये पर टन के हिसाब से बेचा जाएगा। और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, तो जब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे वहाँ पे इसको लेस करना पड़ेगा स्क्रैप को। बिल्कुल। इन तीनों प्रकार के कास्टिंग्स के लिए भुगतान, श्रम का भुगतान 4,000 रुपये, 10,500 रुपये और 5,500 रुपये है। ठीक है। टाइप 1 जो आपका है उसके लिए आपने 4,000 रुपये लेबर का पेमेंट करना है, बी में 10,500 और सी में 6,500। उन तीनों प्रकार के सांचों की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ मोल्स ये आपको दे रखी है 400, 500, 300। फाइन। आगे आपको बोला, मतलब ये अभी आपका एक एक्सपेंडिचर ही है, कॉस्ट ऑफ मोल लिख देंगे। इसके बाद यदि कारखाना उपरी व्यय प्रत्येक दशा में श्रम भुगतान का 40%, तो इफ़ द फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस आर 40% ऑफ द वेजेस इन ईच केस, आपके सारे ही तीनों टाइप्स के कास्टिंग्स के लिए 40% वेजेस का आपका क्या हो जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। देन आपको फाइंड आउट करना है प्रत्येक कास्टिंग की प्रति टन उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पर टन फाइंड आउट करनी है। चलिए करेंगे। कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मटेरियल की। आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने कितना मटेरियल यूज़ किया है उसकी कैलकुलेशन हम सबसे पहले करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? 3 तरीके के गुड्स है ना, एक का 18 टन बनाना है, दूसरे का 45 टन, तीसरे का 27 टन। चलिए स्टार्ट करें हम अपना क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम प्रिपेयर करेंगे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स, देन तीनों के लिए अलग अलग कॉलम हम बना लें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बिल्कुल 3 तरीके के, कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो हम इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही लिख दें। फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो अब हमें ये देखना है कि आपको कितना
इनपुट करने की रिक्वायरमेंट है, यूनिट्स हमारे पास आ जाए तो फिर रेट तो हमें दे ही रखी है कि एक यूनिट 250, मतलब कि एक टन गुड्स 250 रुपये के रेट पर खरीदे जाते हैं। तो अब सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन रहेगी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के गुड्स के लिए ग्रॉस इनपुट की। ग्रॉस इनपुट मतलब कितना इनपुट करेंगे, फिर उसमें से स्क्रैप निकलेगा और रिमेनिंग हमारा आउटपुट हो जाएगा। देन कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ कर ले अगर हम वर्किंग नोट की तरह से करना चाहें तो भी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस इनपुट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही तरीके के कास्टिंग्स के लिए हमें कैलकुलेशन करनी। देखिए हमें क्या बोला गया है कि अगर आप इनपुट जो कर रहे हैं ना उसका 10% स्क्रैप हो जाने वाला है। क्लियर सी चीज़ है, तीनों ही तरीके कास्टिंग में 10% स्क्रैप। आप 100 यूनिट्स डालोगे, 10 हटेगी, 90 बन के आएगी। दैट मीन्स आपका जो आउटपुट है वो इनपुट का 90% होने वाला है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 10% स्क्रैप दैट मीन्स 90% आपका आउटपुट होगा। तो आउटपुट हमें पता है, आउटपुट हमें पता है। देखिए छोटा सा एग्जांपल, अगर हम इनपुट माने 100 टन्स का, कितना मान लिया इनपुट 100 टन्स का, देन लेस करेंगे यहाँ से स्क्रैप, कितना हो गया 10 टन्स, देन फाइनली हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा 90 टन्स। समझ में आ रही है चीज़? तो परसेंटेज के रूप में भी लेके 100% इनपुट करोगे, 10% स्क्रैप, देन 90% विल बी योर आउटपुट। तो इन दैट केस हमारे यहाँ पर फर्स्ट में बोला गया आपको 18 टन्स का ग्रोस आउटपुट चाहिए, आपको 18 टन का नेट आउटपुट मिलना ही चाहिए। देन 18 टन इज इक्वल्स टू 90%, देन इक्वल्स टू 100% विल बी आवर ग्रोस इनपुट, दैट इज 20 टन्स। समझ में आई चीज? अब इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहे कर लीजिए। 20 टन आप इनपुट करें, 10% का आपका स्क्रैप होगा, तो 10% मीन्स 2 टन स्क्रैप होगी, रिमेनिंग 18 आपका आउटपुट हो गया। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड इसी तरीके से हम टाइप 2 के मटेरियल के लिए देखें तो टाइप 2 में आपको बोला गया 45 टन का आउटपुट चाहिए। यहाँ भी आपका 10% स्क्रैप हो जाता है, यानी कि जो बन के आएगा वो 90 के इक्वल है। तो 90 के इक्वल देन 100 के इक्वल हमारा 50 टन्स, ये क्या हो जाएगी क्रॉस इनपुट की यूनिट्स। टाइप 2 के लिए क्रॉस वेरीफाई करना चाहें बिल्कुल करिए। 50, 10% स्क्रैप मीन्स 5 टन्स का, एंड देन रिमेनिंग 45 इज आउटपुट। सिंपल। आफ्टर दैट थर्ड क्वालिटी हमारी थर्ड टाइप 27 यूनिट्स, वही सेम 27 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 30 टन्स। तो 30 टन अगर आप इनपुट करें 10% स्क्रैप चला जाएगा और बाकी आपका 27 टन आपके पास आउटपुट के रूप में आ जाएगा। तो ये तो हमने फाइंड आउट करी ग्रोस इनपुट की यूनिट्स। अब इनकी अमाउंट की कैलकुलेशन भी हम वर्किंग नोट में ही कर लें। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इनपुट। देखिए कितना कितना, तो फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड टाइप ऑफ कास्टिंग और थर्ड टाइप ऑफ कास्टिंग, तीनों के लिए ही कैलकुलेशंस करेंगे हम। देखिए हमें दे रखी है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनपुट आपकी दे रखी है 250 पर टन, ₹250 पर टन। 1 टन 250, तो 20 टन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी ₹5000। हाँ तीनों के लिए सेम ही है, ये तो 250, तो दूसरा आपका 50 टन, ये 250, तो ये हो गया जैसे 12,500। और टाइप 3 में आपको इनपुट करना है 30 टन्स का, तो 250 के हिसाब से ये हो गया 7,500। समझ में आई चीज़? तो ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल हो गया जो हमने इनपुट किया। तो हम अपने स्टेटमेंट के अंदर इनको लिख लें। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना, टाइप ए में हमारा 20 टन इनपुट हुआ 250 के हिसाब से 5,000, टाइप बी में 50 टन का इनपुट हुआ 250 के हिसाब से 12,500, और टाइप 3 में हमारा
30 टन का इनपुट हुआ 250 के हिसाब से 7,500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट सेकंड स्क्रैप की, सेल ऑफ स्क्रैप। तो हम यहाँ देखें थर्ड कैलकुलेशन ऑफ स्क्रैप यूनिट्स में फाइंड आउट करें पहले। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप के कास्टिंग्स, तीनों के लिए हम स्क्रैप की यूनिट्स देख लें। तो 2 तरीके हमारे पास स्क्रैप निकालने के, 20 - 18, 50 - 45, 30 - 27, या फिर 10% आपका लॉस हो जाता है तो 20 का 10% यानी कि 2 टन्स। इसी तरह सेकंड में आपने 50 इनपुट किया, 50 का 10% यानी कि 5 टन्स। इसी तरह 30 का 10% यानी कि 3 टन्स। दैट्स ऑल। यूनिट साइड स्टेटमेंट में तो हमें अमाउंट चाहिए, रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे या कैसे हम इसकी कॉस्ट पता करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्रैप सोल्ड, किस रेट पर आपने स्क्रैप को सेल आउट किया है। तो आपको बोला है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना उसका 20%, बिल्कुल हाँ 20% के रेट पे आप अपने स्क्रैप को सेल करेंगे। तो किस रेट पर सेल आउट होगा, 250 का 20% मीन्स ₹50 के हिसाब से। तो तीनों की स्क्रैप की यूनिट्स हमारे पास है, 2 टन 50 रुपये के हिसाब से 100 रुपये, 5 टन 50 रुपये के हिसाब से 250 रुपये, और 3 टन 50 रुपये के हिसाब से 150 रुपये। सिंपल, क्लियर हुआ 100%। सेल ऑफ स्क्रैप हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स। अब इस सेल ऑफ स्क्रैप को हम यहाँ लिखें, मतलब मटेरियल में से माइनस करेंगे ना। सेल ऑफ स्क्रैप अमाउंट है हमारी 100, 250, 150। चलिए सेल ऑफ स्क्रैप हमारे आ जाएगी, लेस हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, माइनस कर देते हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट हो गया 4900, 12,250, 7,350। इसके बाद वेजेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। चलिए लिखते हैं यहाँ वेजेस, तीनों टाइप्स में वेजेस दे रखी है आपको, 4,000, 10,500, 5,500। चलिए 4,000, 10,500, 5,500। कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स भी दे रखी है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। कितना दे रखा है तीनों के लिए, 400, 500, 300। 400, 500, 300, यह हमारी आ जाएगी प्राइम 9,300। यह आ गया 13,150 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट नो। लास्ट हम यहाँ ऐड करेंगे अपने वर्क्स ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। उसके लिए सिंपली बोला 40% ऑफ वेजेस। वेजेस हमारे पास है, इनका 40% निकाल लो, ये तो 1,600 रुपये हो गया। 10,500 का 40%, 4,200, और 5,500 का 40%, 2,200। ये हमारे पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, और यही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हो गया 27,450, 15,350। टोटल कॉस्ट तो हमारे पास आ गई। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि आपको पर टन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन कैसे फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबकी प्रोडक्शन तो हमारे पास है ना। ए का आपने कितना प्रोडक्शन किया, 18 टन्स का, देन 10,900 डिवाइडेड बाय 18। बी में आपका प्रोडक्शन कितना होना है, 45 टन्स का, और सी में आपका प्रोडक्शन कितना होना है, 27 टन्स का। बस डिवाइड कर दो, आंसर अपने पास आ जाएगा। 10,900 डिवाइडेड बाय 18, 605.56।
27,450 डिवाइडेड बाय 45, 610.00। और थर्ड हमारा 15,350 डिवाइडेड बाय 27, 568.52। ये हमारे आंसर्स। आई चीज़ समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। समझ में आ गई चीज़? तो इस क्लास में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए स्टूडेंट्स, 14th और 15th। ये जो क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले शुरुआत में भी आपको बताया था जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि यूनिट कोस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से लगभग हर साल 20 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। और अभी तक जो क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप लोगों ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया होगा, आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है, 1% भी ये चैप्टर टफ नहीं है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आ रही है चीज़ समझ में? तो हमने ये जो क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार 20 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। तो सोचिए ना, अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाए तो कहाँ दिक्कत है? 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशंस करनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई है ना चीज़ें? इसी टाइप का एक सेम एग्जाम्पल, सेम इलस्ट्रेशन आपको गिवन है बुक के अंदर। जो आपके आगे चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशंस दिए जाते हैं ना, उनमें भी एक सेम इलस्ट्रेशन है। मैंने पढ़ा था उसे, आप लोग भी पढ़िए। मेरे हिसाब से आप लोग इलस्ट्रेशन सॉल्व कर तो रहे होंगे। पेज नंबर 8.37 पर इलस्ट्रेशन नंबर 20 गिवन है। सेम इसी तरीके की लैंग्वेज का क्वेश्चन है। उसमें भी आपको दे रखा है कि आपका प्रोडक्शन होता है, 10% स्क्रैप हो रहा है जिसको आपको 25% की कॉस्ट पे बेचना है। थोड़ा बहुत फिगर्स तो चेंज होंगे ही होंगे और बाकी आपको सेलिंग प्राइस उसमें पूछ रखी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप खुद क्वेश्चन करो तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो हमने किया, एक बार वापस मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं बोला था कि 3 टाइप के गुड्स आप बनाइए। तीनों टाइप के गुड्स में टाइप 1 में हमें 18 यूनिट्स चाहिए, 18 टन। टाइप 2 में हमें 45 टन्स का प्रोडक्शन चाहिए और टाइप सी में या टाइप 3 में हमें 27 टन का प्रोडक्शन चाहिए। तो उस प्रोडक्शन लेवल पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना था कि हम इनपुट कितना करें, क्योंकि ये भी बोला गया कि जितना इनपुट करोगे उसका 10% स्क्रैप हो जाना है, जिसे आप 20% ऑफ कॉस्ट के हिसाब से बेच सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना इनपुट फाइंड आउट करना था। तो हमने किया इनपुट फाइंड आउट। कैसे? हमने देख लिया कि जो बन के आ रहा है वो 90% है, तो 18 टन 90 के इक्वल, तो 100 के इक्वल हमको इनपुट करना पड़ेगा। और क्रॉस वेरिफिकेशन भी हमने किया ही था कि 20 - 10% इज इक्वल्स टू 18। दैट मीन्स हमने बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन करी। तो इस तरीके से टाइप बी और टाइप सी यानी कि सेकेंड और थर्ड टाइप के गुड्स के लिए भी हमने इनपुट्स की कैलकुलेशन कर ली। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें इनपुट तो पता चल गया, अब ये यूनिट्स है हमारे पास, टन्स है, रेट हमें दे रखी थी, उसके हिसाब से हमने अपने मटेरियल की कॉस्ट लिख दी, इंटू 250 कर दिया हमने सबके लिए। तो हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आई। अब हमें स्क्रैप की इन्फॉर्मेशन थी कि आपका जो भी स्क्रैप हो रहा है ना 10%, उस स्क्रैप को आप सेल कर सकते हो किस रेट पर? तो आपने जितने में मटेरियल खरीदा उसके 20% प्राइस पर। चलिए ठीक है, 20% कॉस्ट पर आप स्क्रैप को सेल आउट कर सकते हैं। देन फाइन, हमने सबसे पहले तो स्क्रैप निकाली कि स्क्रैप हुई कितनी, वो पता होगा तब तो ना हम उसे सेल आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, स्क्रैप निकाली। और स्क्रैप बहुत इजीली दोनों तरीके 20 - 18, 50 - 45 या 30 - 27 करके, नहीं तो परसेंटेज के रूप में कि 20 का 10% यानी कि 2 टन स्क्रैप होगा, 50 का 10% यानी कि 5 टन का स्क्रैप होगा, या फिर 30 का 10% 3 टन का स्क्रैप होने वाला है। समझ में आ गई चीज़? और क्या फाइनली हमने स्क्रैप की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमें पता है कि 250 रुपये पर मटेरियल खरीद रहे हो, 20% पे स्क्रैप सेल आउट होगा, मतलब कि 50 रुपये पर स्क्रैप सेल आउट हो जाएगा। 50 के हिसाब से स्क्रैप की सेलिंग प्राइस निकाल ली। जो स्क्रैप सेल होता है वो हमारी इनकम होती है। जब हमने स्टार्टिंग में सेल्स ऑफ स्क्रैप वाले कंसेप्ट पढ़े थे, याद है मैंने समझाया था कि हम इसे माइनस क्यों करते हैं?
सेल ऑफ स्क्रैप इज आवर इनकम, और हम क्या बना रहे हैं, कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, हम खर्चे दिखा रहे हैं। तो सारे खर्चे जब जोड़े जाएं तब तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। उसके बीच में अगर कोई इनकम एडजस्ट करनी है तो ऐसे केस में उस इनकम को तो आपको लेस करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास कॉस्ट एक्चुअल आएगी। 100 रुपये का खर्चा लगा और उस खर्चा लगते टाइम पे अगर मुझे 10 रुपये कहीं से इनकम भी मिल गई तो मेरी एग्रीगेट मेरा जो टोटल खर्चा हुआ वो तो सिर्फ नेट हमारा 90 का ही हुआ ना। तो यही होता है स्क्रैप का कंसेप्ट। इसलिए अगर कोई स्क्रैप होती है उसे सेल किया जाता है और उससे कोई रेवेन्यू, कोई इनकम हमारी जनरेट हो रही है तो उस इनकम को हमें लेस करना होता है। इसलिए हमने इस सेल ऑफ स्क्रैप वाली इनकम को हमारे मटीरियल की कॉस्ट में से लेस कर दिया। रिमेनिंग हमारी रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल या डायरेक्ट मटीरियल यूज्ड, जो भी कहे हम इसे, वो फाइंड आउट हुआ। उसके बाद ये फाइंड आउट करने के बाद लेबर हमें दे ही रखा था, वेजेस क्लियर लैंग्वेज में लिख दी तीनों के लिए अलग अलग, ये हमारी प्राइम कॉस्ट बन गई। इससे पहले हमें कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स भी दे रखा था, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, उसे भी लिखा, हमारी प्राइम कॉस्ट आई। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड सिंपल लैंग्वेज में कहा गया 40% ऑफ योर लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई। ये फैक्ट्री कॉस्ट होती है जनरली, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है क्योंकि कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो है नहीं। और इसके बाद हमें पर टन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछी थी क्वेश्चन में, फाइंड आउट कर ली। टर्न्स हमारे पास थे, पर टन हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया ना क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप खुद से वापस करने की कोशिश करिए। चलिए फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं यहीं पर। अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।